हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग यूटिलिटी कंसिस्ट ऑफ। विपणन उपयोगिता डैश के होते हैं। तो विपणन उपयोगिता पूछ रहा है इसमें, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चारों ही आ जाते हैं। इसको हम मार्केटिंग मिक्स यानी कि 4Ps के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड। खरीदने और बेचने की गतिविधियों के लिए एक जगह होता है जिसको कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट। ठीक है, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के मामले में एक अच्छी सेवा का विनिमय मूल्य है, तो इसको हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, पैसे के मामले में एक अच्छी सेवा का विनिमय मूल्य जो होता है उसको हम प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस इज नोन एज। एक ही उत्पाद को अलग अलग कीमतों पर बेचना के रूप में जाना जाता है। तो एक ही प्रोडक्ट हो और उसको अलग अलग प्राइस के अलग अलग रेट से उसको बेचा जाता है, तो उसको हम डुअल प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड्स यूज टू कन्वे द एडवर्टाइजमेंट आइडियाज़। विज्ञापन विचार व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो विज्ञापन विचार को व्यक्त करने के जो प्रयुक्त शब्द होता है वो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट्स, विज्ञापन प्रचार करना। तो इसमें सेल्स जो होता है वो विज्ञापन का प्रचार करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर, कृषि उत्पाद होते हैं। तो कृषि उत्पाद जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज द इंश्योर। विपणन का सामाजिक पहलू सुनिश्चित करना है। तो विपणन का जो सामाजिक पहलू क्या सुनिश्चित करना है, तो वो है हमारा लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी सर्विस गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा था, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज इंश्योर। विपणन का सामाजिक पहलू सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, तो विपणन का जो सामाजिक पहलू होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो प्राइस है वो लो हो और क्वालिटी उसकी हाई हो। ठीक है, लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी, यानी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिपिकल मेथड ऑफ रिटेल ऑपरेशंस यूज्ड बाय द सुपरमार्केट एंड कैटलॉग्स शोरूम्स इज कॉल्ड। सुपरमार्केट और कैटलॉग शोरूम द्वारा उपयोग की जाने वाली खुदरा संचालन की विशिष्ट विधि कहलाती है। तो जो शोरूम होते हैं या सुपरमार्केट होते हैं उनके द्वारा जो कैटलॉग, ये सारी चीज़ें, सुविधाएं जो विशिष्ट विधि से दी जाती है उसको हम फुल सर्विस रिटेलिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसको हम फुल सर्विस रिटेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग क्रिएट्स प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग डैश टू द बायर। विपणन खरीदार को डैश बनाकर लाभ पैदा करता है। तो विपणन जो होता है यानी कि जो मार्केटर होता है वो खरीदार को क्या बना के लाभ पैदा करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो उसको वैल्यू बना के लाभ पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीड द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स। खरीदार के हित के लिए ज़रूरी है। तो खरीदार के हित के लिए प्रोडक्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेनिफिट्स, वैल्यू, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। लाभ, मूल्य, लागत और संतुष्टि का विन्यास शामिल है। तो लाभ, मूल्य और लागत और संतुष्टि का जो विन्यास शामिल होता है वो हमारा शामिल होता है इन्वेंशन में, यानी कि जो नए नए आविष्कार होते हैं इसमें ये शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल कंपनीज स्ट्राइव टू बिल्ड स्ट्रेंथ। सभी कंपनियां डैश ताकत बनाने का प्रयास करती हैं। तो सब जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितने भी मार्केटर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बिल्डिंग में बिलीव करते हैं। तो ब्रांड को बिल्ड करना सभी कंपनियों अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पीस ऑफ मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन पी में से नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जो है वो मार्केटिंग का ही 4Ps में इंक्लूड होता है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो 4Ps में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज हाउ मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड टुडे।
निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी पहचान करता है कि आज मार्केटिंग को कैसे समझा जाना चाहिए? तो जो सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, यानी कि जो कस्टमर होते हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करना, ये समझा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी मार्केटर के लिए सबसे पहला जो चीज़ है समझने का वो होता है ये कि कस्टमर की नीड को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ ट्रेड ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर प्रॉफिट। एक या एक से दो अधिक पार्टियों के बीच मूल्य का व्यापार है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो पार्टियों के बीच में जो मूल्य का व्यापार होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल नॉट बाई अनफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट अनलेस इट लिस्ट लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। कौन सी अवधारणा यह मानती है कि उपभोक्ता तब तक पर्याप्त मात्रा में संगठन उत्पाद नहीं खरीदेंगे जब तक कि वो बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूड दैट अदर कंपनीज ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द सेम कस्टमर एट सिमिलर प्राइसेस। इसमें यह भी शामिल है कि अन्य कंपनियां समान कीमतों पर समान ग्राहक को समान उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तो इसको हम कंपटीशन कहते हैं। यानी कि जब सेम कंपनियां सेम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट सेल करने लगती हैं तो वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, कंपटीशन इमर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर हु शेयर अ सिमिलर सेट ऑफ वांट्स। ग्राहकों के एक समूह से मिलकर बनता है जो समान चाहतों को साझा करते हैं, तो ये माइक्रो मार्केटिंग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइक्रो मार्केटिंग में ही ऐसा होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो समूह में मिलकर एक जो सामान को की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कसिंग सेगमेंटेशन इज। विभाजन पर चर्चा के लिए प्रारंभिक बिंदु है, तो ये सेग्रेशन होता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड बिकम्स डैश व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड्स। आवश्यकता डैश बन जाती है जब उसे विशिष्ट वस्तुओं के लिए निर्देशित किया जाता है जो आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। तो जब आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस वस्तु की चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं तो वो हमारी जो आवश्यकता होती है वो वांट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो नीड्स है वो वांट बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केट इज समवन सीकिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर पार्टी इज कॉल्ड। एक विपणक वह होता है जो किसी अन्य पार्टी में प्रतिक्रिया मांगता है जिसे कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर वांट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आर बैक्ड अप एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई देम। विशिष्ट उत्पादों के लिए चाहते हैं जो उन्हें खरीदने की क्षमता और इच्छा का समर्थन करते हैं, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। जब एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज दोनों प्लस हो जाते हैं तो वहाँ पर डिमांड क्रिएट होती है। जब हमें उस प्रोडक्ट की चाह भी हो और उसको खरीदने के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी हो, तो उसको हम कहेंगे ये डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ इंटेंजिबल अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा अमूर्त है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाएगा, सर्विस, वो अमूर्त है, क्योंकि सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड होती है तो उसको देखा नहीं जा सकता, उसे बस फील किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट जो है वो हमको दिखाई देता है, वो सामने हमारे प्रेजेंट होता है। सी कह रहा है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, और डी कह रहा है सेल। तो सी इसलिए करेक्ट नहीं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे सफिशिएंट रिलेवेंट ऑप्शन जो है वो हमारा सर्विस है। सर्विस एक इंटेंजिबल है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इमर्ज व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। डैश उभरता है जब लोग विनिमय के माध्यम से संतुष्ट करने और चाहने का निर्णय करते हैं, तो सेल, वहाँ पे सेल्स इमर्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप हमारे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।